नमस्कार दोस्तों, दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक पर कुछ बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फेसबुक ने हेट स्पीच और वायलेंस को इनकरेज किया दुनिया के कई देशों में, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और मिस इंफॉर्मेशन को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया और फेसबुक के एल्गोरिथम्स की वजह से दुनिया भर में कई जगहों पर दंगे और वायलेंस भी देखने को मिला रियल लाइफ में। यह आरोप और किसी ने नहीं बल्कि फेसबुक में काम करने वाली एक एक्स एम्प्लॉय ने ही लगाया है। हजारों इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया गया है फेसबुक के, जिससे हमें ये सारी चीजें पता चली। इन सारे लीक्ड डॉक्यूमेंट्स को अब द फेसबुक पेपर्स कहकर बुलाया जा रहा है। Pressure has been mounting on tech giant Facebook after a former employee, Frances Haugen, turned whistleblower, has told US lawmakers that she believes Facebook's products harm children, stoke division, and weaken democracy. My fear is that without action, divisive and extremist behaviors we see today are only the beginning. Facebook CEO Mark Zuckerberg is responding to leaked documents that suggest the platform took little action to address its role in spreading misinformation. सबसे पहला सवाल यहां पर यह उठता है कि किसने लीक किया इन इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को, कौन है यहां पर विसल ब्लोअर। तो इसका जवाब है दोस्तों फ्रांसिस हाउगन। ये 37 ईयर ओल्ड औरत जो कि इंजीनियर हैं, काफी सक्सेसफुल टेक करियर रहा है इनका। पहले ये प्रोडक्ट मैनेजर रही थी कई बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे कि गूगल प्लस, पिंटरेस्ट, येल्प। इनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन्होंने एक मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, और इसके बाद एक डेटिंग प्लेटफॉर्म को को फाउंड भी किया था। 2018 में फेसबुक ने इन्हें अप्रोच किया था कि आओ हमारी कंपनी को ज्वाइन करो। तब इन्होंने इंसिस्ट किया था कि ठीक है मैं जॉब कर लूंगी, लेकिन मुझे जॉब चाहिए ये फेक इंफॉर्मेशन को काउंटर करने के किसी एरिया में, डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई जॉब चाहिए। तो फेसबुक ने इन्हें एम्प्लॉय कर लिया 2019 में अपनी सिविक इंटीग्रिटी टीम में। ये टीम बनाई गई थी फेसबुक के द्वारा दुनिया भर में इलेक्शन इंटरफेरेंस को देखने के लिए, लेकिन इस टीम को डिसबैंड कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था 2020 की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद। जब ऐसा हुआ तो फ्रांसिस बड़ी नाराज हुई और डिसइल्यूजन्ड फील करने लगी। इन्हें लगने लगा कि फेसबुक सीरियस नहीं है यहां पर इलेक्शन इंटरफेरेंस को काउंटर करने को लेकर, लेकिन फिर भी ये कंपनी में काम करती रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। इन्होंने देखा कि कैसे फेसबुक कुछ भी नहीं कर रहा है मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने को लेकर। फेसबुक पे फैली झूठी खबरों की वजह से दुनिया भर में वायलेंस के केसेस देखने को मिल रहे हैं। इन चीजों को देखकर तंग आकर फाइनली मई 2021 में इन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। लेकिन रिजाइन करने से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने कंपनी के कंप्यूटर से हजारों कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लिया, कॉपी कर लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक विसल ब्लोअर बनेंगी और दुनिया के सामने इस चीज को लाकर रखेंगी। ये करने के बाद उन्होंने रीच आउट किया वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक जर्नलिस्ट को। लेकिन जैसा मैंने पैंडोरा पेपर्स की वीडियो में बताया था, जब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई एक इंसान तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने बैठ नहीं सकता। यहां पे कई लोगों की जरूरत पड़ेगी, कई लोगों की मदद चाहिए होती है। इसलिए इस केस में भी 17 और न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस यूएस की साथ में आई, एक कंसोर्टियम बनाया उन्होंने जिन सबको ये एक्सेस दिया गया डॉक्यूमेंट्स का। तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस डॉक्यूमेंट्स की एनालिसिस करने लगी। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, एसोसिएटेड प्रेस, द अटलांटिक, रॉयटर्स, वायर्ड, सीएनएन, कुछ बड़े नाम थे। साथ ही एक कंसोर्टियम बनाया गया कुछ यूरोपियन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस का भी, जिन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए। इन सब ने एनालाइज किया और फिर इस खुलासे को पब्लिक के सामने लाकर रखा। इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया द फेसबुक पेपर्स। ये जतलाने के लिए कि ये कितनी सीरियस है इन एलिगेशंस को लेकर, फ्रांसिस ना सिर्फ मीडिया के पास गई बल्कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में 8 कंप्लेंट्स भी फाइल करी इन्होंने फेसबुक के अगेंस्ट। इसके अलावा 5 अक्टूबर को ये यूएस सेनेट कमेटी के सामने भी अपीयर हुई थी अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करने के लिए। फ्रांसिस ने बताया कि इस खुलासे के जरिए इनका मकसद ये नहीं है कि ये फेसबुक को डिफेम करे, बल्कि ये चाहती है कि फेसबुक इन चीजों को एक्नॉलेज करे और अपने आप अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ठीक करे, क्योंकि फेसबुक की इन एल्गोरिथम्स की वजह से लिटरली डेमोक्रेसी खतरे में है दुनिया भर में, बच्चे डेंजर में हैं और वायलेंस फैल रहा है दुनिया भर में। Having worked on 4 different types of social networks, I understand how complex and nuanced these problems are. However, the choices being made inside of Facebook are disastrous for our children, for our public safety, for our privacy, and for our democracy. And that is why we must demand Facebook make changes. एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है, आइए अब बात करते हैं कि इन फेसबुक पेपर्स में बताया क्या गया है। फरवरी 2019 में रिसर्चर्स ने क्या किया, एक डमी अकाउंट सेटअप किया सोशल मीडिया पर एक इंडियन यूजर का एक्सपीरियंस देखने के लिए। मेन मकसद इसका यह था, यह जानना कि फेसबुक एल्गोरिथम्स अपने आप से
इस नए यूजर को क्या रेकमेंड करेगा। और जो रेकमेंडेशंस उन्होंने देखी वो हैरान रह गए। ये जो टेस्ट अकाउंट था, सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर अंदर न्यूज फीड पे इसके ऐसी चीजें देखने को मिली जो फेक न्यूज और भड़काऊ चीजों से भरी हुई थी। वायलेंस, बी हेडिंग्स की फोटोज, मरे हुए लोगों की फोटोज। 3 हफ्तों के अंदर अंदर फेसबुक अपने आप ऐसी चीजें रेकमेंड करने लग गया इस डमी अकाउंट को, जिसे देखकर पता चलता है कि फेसबुक का एल्गोरिथम अपने आप से ऐसी हेटफुल और वायलेंट चीजों को रेकमेंड करता है। अगर आपको याद हो, फरवरी 2019 के अराउंड पुलवामा हमला हुआ था, तो ये एक्सपेरिमेंट उससे काफी रिलेटेड था, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो हेटफुल पोस्ट आ रही थी, जो वायलेंट पोस्ट आ रही थी, अक्सर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट थी। कई ऐसी फेक न्यूज वाली इमेजेस फैलाई जा रही थी जिसपे फर्जी फोटोज थी बम्स की, और बहुत ही गंदी से गंदी गालियां पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ। और रिसर्चर्स ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो इनकी वीडियो सर्विस थी, वॉच, फेसबुक पे जो वीडियोज आते हैं, अगर यूजर खुद से नहीं बताता कि मुझे किस टाइप के वीडियोस देखने हैं अलग अलग वीडियोस को लाइक करके, तो ऑटोमेटिकली जो एल्गोरिथम रेकमेंड करता है वो अश्लील वीडियोस होते हैं, सॉफ्ट कोर पॉर्न होता है। इस इंटरनल रिपोर्ट को नाम दिया गया था एन इंडियन टेस्ट यूजर्स डिसेंट इनटू अ सी ऑफ पोलराइजिंग नेशनलिस्ट मैसेजेस। आज के दिन ये जो हजारों डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं फ्रांसिस हाउगन ने, उनमें से एक डॉक्यूमेंट, एक रिपोर्ट ये भी है। फेसबुक की स्पोक्स पर्सन ने इसके रिस्पॉन्स में कहा कि फेसबुक हमेशा कोशिश करता है हेट स्पीच को कम से कम करने की अपने प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद फेसबुक ने अपने एल्गोरिथम में चेंजेस किए थे सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। तो सुनने में काफी फेयर लगता है, सुनने में लगता है कि ठीक है, फेसबुक ने एक्शन लिया जब रिसर्च ने यह बताया तो। लेकिन कई और जो डॉक्यूमेंट्स निकल कर आए हैं फेसबुक पेपर्स में, वो दिखाते हैं कि फेसबुक जैसा कह रहा है, रियलिटी वैसी नहीं है। पहली चीज तो यह नोट करी गई कि फेसबुक जितना पैसा स्पेंड करता है मिस इंफॉर्मेशन के खिलाफ फाइट करने के लिए, फर्जी खबरों के खिलाफ फाइट करने के लिए, 87% इनका जो बजट है यह जाता है सिर्फ एक देश पर, यूनाइटेड स्टेट्स। सिर्फ 13% इनका बजट इस्तेमाल किया जाता है बाकी दुनिया में फेक न्यूज को फाइट करने के लिए। दूसरा, इन डॉक्यूमेंट्स ने यह रिवील किया कि अगर फेसबुक हेट स्पीच के अगेंस्ट फाइट करना भी चाह रहा था तो ये कर नहीं सकता था, क्योंकि कई भाषाओं में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी फेसबुक के पास वायलेंट और हेट स्पीच को डिटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी और बंगाली के लिए फेसबुक के पास क्लासिफायर्स नहीं थे। क्लासिफायर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली फेसबुक लैंग्वेज एल्गोरिथम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सके हेट स्पीच क्या है, वायलेंट पोस्ट क्या है। फेसबुक ने खुद एडमिट किया कि हिंदी और बंगाली भाषाओं के लिए इन्होंने अपने क्लासिफायर्स वायलेंस और इंसाइटमेंट के कैटेगरी में सिर्फ अर्ली 2021 में ही डाले थे, मतलब इस साल की शुरू में ही। इससे पहले इनके एल्गोरिथम्स हिंदी और बंगाली में हुए वायलेंट पोस्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते थे। और आज के दिन भी फेसबुक के स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि टेक्निकली इनके पास सिर्फ 5 इंडियन लैंग्वेजेस के क्लासिफायर्स मौजूद हैं, जबकि फेसबुक इंडिया में 20 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में मौजूद है। यानी उन भाषाओं में हेट स्पीच फैलाना और वायलेंट पोस्ट शेयर करना फेसबुक पे बहुत ही आसान है, बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के। इस चीज के डिफेंस में फेसबुक कहता है कि हालांकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एल्गोरिथम्स नहीं है इन हेट स्पीच को फाइट करने के लिए, लेकिन इंडिया के लिए हमने 15,000 लोगों की डेडिकेटेड टीम बिठा रखी है कंटेंट रिव्यू करने के लिए, जो इन 20 इंडियन लैंग्वेजेस को कवर करती है। तो एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बताया कि मई 15, 2021 से लेकर अगस्त 31, 2021 के बीच में इनकी टीम ने प्रोएक्टिवली 8.77 लाख पीसेज ऑफ हेट स्पीच कंटेंट को इंडिया में रिमूव किया। अब जब फेसबुक खुद से कहने लग रहा है कि इनकी ह्यूमन टीम ने मदद करी हेट स्पीच को हटाने में अपने प्लेटफॉर्म से, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है दोस्तों कि अगली चीज जो एक्सपोज की जाती है इन फेसबुक पेपर्स के द्वारा वो ये है कि फेसबुक इम्पार्शियल नहीं है सारी तरह की हेट स्पीच को हटाने में। कुछ हेट स्पीच को जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म पे रहने दिया जाता है फेसबुक के द्वारा। इस चीज को रिवील किया गया था एक इंटरनल रिपोर्ट जिसका टाइटल था एडवर्सियल हार्मफुल नेटवर्क्स इंडिया केस स्टडी के द्वारा। वॉल स्ट्रीट जर्नल इस स्टडी को कोट करके कहता है, Much of the content posted by users, groups and pages from the Hindu nationalist राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ग्रुप और RSS is never flagged। मतलब ज्यादातर कंटेंट जो RSS के ग्रुप्स के द्वारा पोस्ट किया जाता है उन्हें कभी फ्लैग नहीं किया जाता। और क्यों? क्योंकि फेसबुक ने RSS को डेजिग्नेट किया है कि इन्हें हटाना नहीं जाना चाहिए गिवन द पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज। क्या है ये पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज? न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है कि ये बेसिकली चिंता है फेसबुक के द्वारा
उसके ऑपरेशंस को लेकर देश में। फेसबुक को डर है कि वो अपना बिजनेस ढंग से कंटिन्यू नहीं कर पाएगा इंडिया में अगर उसने ये सब करना शुरू कर दिया तो। कुछ और एग्जांपल्स जो यहां पर रिवील किए जाते हैं वो है बजरंग दल का वायलेंट कंटेंट, और इससे पहले भी एक्चुअली एक डिस्क्लोजर ऐसा किया जा चुका है। अगस्त 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसी के रिगार्डिंग एक आर्टिकल लिखा था कि एक बीजेपी पॉलिटिशियन ने एक्सट्रीमली वायलेंट हेट स्पीच दी थी मुस्लिम्स के अगेंस्ट। कौन से पॉलिटिशियन थे वो? अनुराग ठाकुर, प्रवेश मिश्रा, आदित्यनाथ, तेजस्वी सूर्या में से कोई नहीं थे, बल्कि वो थे टी राजा। उन्होंने लिटरली गोली मारने की धमकी दी थी। कुछ फेसबुक एम्प्लॉयज को लगा कि एज पर द रूल्स इन्हें एज डेंजरस इंडिविजुअल लेबल करना चाहिए और वेबसाइट से बैन कर देना चाहिए। फेसबुक के एम्प्लॉयज इन्हें बैन करने ही वाले थे, लेकिन फेसबुक इंडिया की टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अंकी दास ने इन्हें रोक दिया। अपेरेंटली आर्टिकल अंकी दास को कोट करता है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से कहा था, पनिशिंग वायलेशंस बाय पॉलिटिशियंस फ्रॉम मिस्टर मोदीज पार्टी वुड डैमेज द कंपनीज बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इन द कंट्री। मतलब लिटरली कहा जा रहा है यहां पर कि हम इस हेट स्पीच को नहीं हटा सकते, नहीं तो हमारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इफेक्ट हो जाएंगे इंडिया में। जब ये एक्सपोजे हुआ था तो इसके सिर्फ 2 महीने बाद अंकी दास फेसबुक से रिजाइन कर देती हैं और कहती हैं कि वो अपने पब्लिक सर्विस के इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ दी। दिसंबर 2020 में एक और आर्टिकल आता है वॉल स्ट्रीट जर्नल पर। इसमें कहा जाता है कि फेसबुक की सेफ्टी टीम इस कंक्लूजन पर आई है कि बजरंग दल ने वायलेंस को सपोर्ट किया है इंडिया में, इसलिए इसे एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे देना चाहिए और फेसबुक से इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देना चाहिए। लेकिन यह एक्शन फिर भी नहीं लिया जाता, फियरिंग पॉसिबल अटैक्स। फिर से फेसबुक को डर होता है यहां पर। फॉर द रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, सिमिलर कहानियां सुनने को मिल रही हैं फेसबुक को लेकर दुनिया भर के कई देशों में। फॉर एग्जाम्पल वियतनाम का केस ले लो। वियतनाम में रूलिंग पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। अपने ऑपोजिशन में ऐसे ही डिसेंटर्स की आवाजों को दबाया जाता है। फेसबुक ने एलिजिडली वहां पर भी जो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलने वाले लोग थे उन्हें प्लेटफॉर्म से बैन किया या उनके ओपिनियंस को फेसबुक से हटा दिया, क्योंकि फेसबुक को डर था कि कहीं वियतनाम पूरे देश में ही फेसबुक बैन ना कर दिया जाए। अब आप ये सुनकर शायद कहोगे कि क्या गलती है इसमें फेसबुक भी यहां पर मजबूर है ऐसा करने के लिए। फेसबुक डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए क्या इतने बड़े मार्केट को लूज कर देता? आखिर फेसबुक के सर्वाइवल का सवाल था यहां पर। फेसबुक एज अ कंपनी सर्वाइव करना चाहता है, इसलिए मजबूरन ऐसी चीजें कर रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो अगली एलिगेशंस को सुनो। यह कहा गया है कि फेसबुक ने जानबूझकर प्रॉफिट्स को चुना लोगों के ऊपर। कैसे? फ्रांसिस हाउगन ने बताया कि 2018 के अराउंड फेसबुक ने अपने न्यूज फीड एल्गोरिथम को बदल दिया। पहले क्या होता था, जो सॉर्टिंग का तरीका होता था पोस्ट का, वो रीसेंट के अकॉर्डिंग होता था कि आपके दोस्तों में से जिसने सबसे लेटेस्ट पोस्ट किया है उसकी पोस्ट सबसे ऊपर दिखती थी न्यूज फीड में। लेकिन अब क्या कर दिया है फेसबुक ने, अब टॉप सॉर्टिंग इनका डिफॉल्ट ऑप्शन हो गया है। मतलब जिस पोस्ट पर सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स होंगे वो सबसे ऊपर दिखेगी आपको, और जो पोस्ट आपके लाइक्स के अकॉर्डिंग ज्यादा रिलेवेंट होगी वो पोस्ट भी आपको ज्यादा ऊपर दिखेगी। इसका मतलब यह है कि अब आपको जो न्यूज फीड में दिखता है वो आपके लाइक्स के अकॉर्डिंग दिखता है। जो चीजें आप ऑलरेडी पसंद करते हो वही चीजें आपको दिखती हैं। जो पॉलिटिकल ओपिनियंस आपके ऑलरेडी हैं वही पॉलिटिकल ओपिनियंस आपको अपनी न्यूज फीड पर दिखते हैं। पहले क्या होता था, सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्टेड था, तो अक्सर आपको लोगों के काउंटर ओपिनियंस भी देखने को मिल जाते थे, कुछ चीजें जिनसे आप शायद डिसएग्री करते हो। और क्योंकि सब कुछ आपके लाइक्स के अकॉर्डिंग अलाइन करने लग रहा है, इससे सोशल मीडिया बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, पोलराइजेशन क्रिएट होती है। इस चीज को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द सोशल डिलेमा में। और क्योंकि फेसबुक जिस पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स और कॉमेंट्स आते हैं उसे ज्यादा प्रमोट करता है, इससे नेगेटिविटी बढ़ने के भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। खुद ही सोचकर देखिए किस पोस्ट पर आप ज्यादा कमेंट करेंगे। एक ऐसी पोस्ट जो एक हैप्पी पोस्ट है, जो जिससे आपको खुशी मिल रही है, आपके किसी दोस्त की पोस्ट है, या फिर एक ऐसी पोस्ट जो काफी मसालेदार है, जिसके नीचे काफी कंट्रोवर्सी चल रही है और आप अपना ओपिनियन लिखते हैं वहां पर, तो कोई दूसरा बंदा आपके ओपिनियन के नीचे कमेंट करता है, रिप्लाई करता है, फिर वहां पर झगड़ा होता है और मसाला होता है, कंट्रोवर्सी होती है, गुस्सा आता है, ऐसी पोस्ट पर ज्यादा कमेंट्स आते हैं और इसलिए उसी चीज को ज्यादा प्रमोट किया जाता है इन एल्गोरिथम्स के द्वारा। ये चीज मैं कहूंगा YouTube पर भी कुछ हद तक मुझे देखने को मिलती है, क्योंकि जो वीडियोस ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है, जिनमें ज्यादा कोई मसाला नहीं है, जैसे कि मेरा रवि धैया वाला वीडियो और या फिर वृक्षित फाउंडेशन वाला वीडियो, इन पर सबसे कम व्यूज आते हैं। और जिन वीडियोस में मसाला होता है, कंट्रोवर्सी होती है, उन पर सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, जैसे कि ये कंगना रनौत वाला वीडियो या फिर आर्यन खान वाला वीडियो। एक तरह से कह सकते हो कि ये ह्यूमन नेचर है कि लोग कंट्रोवर्सी के अराउंड ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। इसका एक बड़ा एग्जांपल है फेसबुक की QAnon कंस्पिरेसी थ्योरी। ये यूएसए में 2017 के अराउंड आई थी। ये कंस्पिरेसी थ्योरी कहती है कि दुनिया को एक सीक्रेट ग्रुप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो डीमन को वर्शिप करते हैं, जिसके मेंबर्स हैं बैरक ओबामा, जॉर्ज सोरस,
टॉम हैंक्स, दलाई लामा। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के पेज को लाइक करते थे तो कुछ ही दिनों बाद आपको ये QAnon कंस्पिरेसी थ्योरीज भी सजेस्ट होती थी ऑटोमेटिकली फेसबुक के एल्गोरिथम के द्वारा। अब ऐसा नहीं है कि एल्गोरिथम इन गंदी चीजों को करने के लिए बनाया गया था। एल्गोरिथम तो बस ह्यूमन नेचर के अराउंड डिजाइंड है। जो चीजें आप पसंद करते हो वही चीजें आपको बार बार दिखाई जाती हैं। इसी से ही पोलराइजेशन क्रिएट होता है और इसी से ही आप कंस्पिरेसी थ्योरी के सर्कल में फंसते चले जाते हो, क्योंकि कोई भी आपको वैसा इंसान नहीं मिलेगा इस ग्रुप में जो इसके काउंटर में बोल रहा हूं, क्योंकि अगर कोई इसके अगेंस्ट है तो उसे उसकी पसंदीदा चीजें दिखाई जाएंगी। इवेंचुअली इन सब चीजों का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? हमें यूएसए में कैपिटल राइट्स देखने को मिले, म्यांमार में एक कू देखने को मिला, इथियोपिया में एथनिक वायलेंस देखने को मिला। ये तीनों एग्जांपल्स एक्सपर्ट्स के द्वारा माना जाता है कि कॉन्सिक्वेंस थे फेसबुक एल्गोरिथम का। इसी चीज को लेकर ढेरों फेसबुक एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेटेड भी फील करे और कईयों ने अपनी जॉब्स भी छोड़ दी थी फेसबुक से। इसके अलावा इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ये भी रिवील करते हैं कि कैसे बॉडी इमेज इश्यूज जो हैं लड़कियों के लिए फेसबुक ने वो बद से बदतर बना दिए हैं। फॉर एवरी 1 in 3 टीनेज गर्ल्स फेसबुक ज्वाइन करने के बाद वो ज्यादा इनसिक्योर फील करती हैं अपनी बॉडी के बारे में, इमेज के बारे में। 2019 में एक इंटरनल प्रोजेक्ट था फेसबुक का, प्रोजेक्ट डेजी नाम से। इसका एम था मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना लोगों की। किस तरह से? एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी मार्क जकरबर्ग को। इसमें एक सजेशन थी कि हम लाइक्स के नंबर को हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं। अगर लाइक्स नहीं दिखेंगे लोगों को तो लोग कम इनसिक्योर फील करेंगे अपनी पोस्ट को शेयर करते वक्त, और ऐसा होगा तो कम एंजाइटी भी होगी टीनेज लोगों के अंदर, यंग लोगों के अंदर। लेकिन बाद में इस प्लान को डिस्कार्ड कर दिया गया था, इनइफेक्टिव बताकर रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके अलावा एक ये भी कंप्लेन करी गई थी कि 2019 में फेसबुक और इंस्टाग्राम को पता था कि इनके प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए तक। देखिए, बताने के लिए इन इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में इतनी सारी चीजें हैं कि ये वीडियो घंटों का बन सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं यहां पर ही रुकना चाहूंगा। फेसबुक ने इन सारी एलिगेशंस को डिनाई किया है। हालांकि इन्होंने ये नहीं कहा कि ये सारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, बल्कि इन्होंने ये कहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्टिवली चेरी पिक किया गया है फेसबुक की इमेज बदनाम करने के लिए। लेकिन विसल ब्लोअर्स ने यह कहा है कि यहां पर चेरी पिक करने के लिए कुछ है ही नहीं, बल्कि चेरीज ही चेरीज हैं। फेसबुक ने यह जरूर माना है कि उन्हें और रेगुलेशंस और इंप्रूवमेंट्स लाने की जरूरत है अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर करने के लिए। सॉल्यूशंस की बात करें तो यहां पर बड़ा क्लियर है कि फेसबुक को जल्दी से जल्दी इन चीजों को लेकर एक्शन लेना पड़ेगा, अपने एल्गोरिथम्स को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लिटरली लोगों की जिंदगी का सवाल है। लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? इस चीज के लिए मेरी सजेशन ये रहेगी दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब सर्फ करते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं, तो थोड़ा कॉन्शियसली करिए, जरा सोचकर देखिए, रियलाइज कीजिए कि जो आपको दिखाया जा रहा है अपनी न्यूज फीड पे आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी कंस्पिरेसी थ्योरी के अंदर फंसे चल रहे हैं, गुस्सा फील करने लगते हैं किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ या कुछ लोगों के खिलाफ और उनके खिलाफ वायलेंटली प्रोवोक होने लग रहे हैं। जरा अपने अंदर झांक कर देखिए। हो सकता है आपको लगे कि आप ये जो स्क्रॉलिंग करने लग रहे हैं ये आपका कॉन्शियस डिसीजन है, लेकिन याद रखिए ये इनका एल्गोरिथम है जो शायद आपको एक पपेट बना रहा है। हमेशा चौकन्ने रहिए, यही मेरा एडवाइस होगा यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।